कर रहे थे। सम्मानीय एनपी गुप्ता जी इलाहाबाद से चल करके हमारे आपके बीच में आ गए हैं। रिटायर्ड समाज कल्याण अधिकारी, गुरु महाराज की शरण में नौकरी के दौरान से ही बराबर अनवरत रूप से रहे हैं और आज पूरे देश में गुरु महाराज का संदेश देने के लिए दिन और रात बाईपास सर्जरी होने के बावजूद भी जाते हैं। ऐसे सम्मानीय एनपी गुप्ता जी का हमारी तरफ से संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इन्हीं के साथ में गोरखपुर से चल करके आए हैं महाराज श्री पृथ्वी बाबा, जो पूरे हिंदुस्तान में गुरु महाराज से प्रेरणा लेकर के पूरे देश के संत महात्मा को एक मंच पर लाने का अद्भुत और विलक्षण कार्यक्रम गोरखपुर में करने वाले हैं और दिन रात आपने एक कर रखी है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी पृथ्वी बाबा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कड़े बहुत हैं। सामाजिक ताने बाना इनका बड़ा विलक्षण है। पूरे हिंदुस्तान की सभी सामाजिक संस्थाएं जो इंसानियत मानव पर काम करती हैं करीब करीब पृथ्वी बाबा के संपर्क में है। बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे देश के अंदर इनका और बहुत विलक्षण तरीके से, अद्भुत तरीके से गुरु महाराज के इशारे पर सारे देश और दुनिया के लोगों को ये कहते घूम रहे हैं कि आ जाओ बाबा जय गुरुदेव महाराज के झंडे के नीचे, नहीं तो भविष्य में कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ऐसे अद्भुत विलक्षण पृथ्वी बाबा महाराज का भी हम अपनी संगत की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इन्हीं के साथ में जयपुर से चल करके आए हैं भाई मोतीलाल खरेरा, मेरे साथी विधायक हैं और गुरु महाराज के बहुत लाडले हैं। विधायक कार्यकाल के अंदर ही गुरु महाराज के सानिध्य में आए, लेकिन बड़ी दया इनके ऊपर गुरु महाराज की बसी। बड़े और साधना में बहुत ऊंचाइयों को इन्होंने छुआ और आज भी 75-76 वर्ष की उम्र है। आप शायद ये सोचोगे कि इनकी उम्र 55 साल होगी। इस उम्र में जवान आदमी इनके साथ पैदल नहीं चल सकता और पूरे 5 साल विधानसभा में मेरे कंधे के साथ मिलकर के चले। और जब गोरक्षा का कानून हिंदुस्तान में सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ, उनमें से कोई कदम से कदम मिला करके जान हथेली पर रख करके गुरु महाराज के आदेश पर इस गुनाहगार के साथ जिसने निभाया हो, ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व भाई मोतीलाल खरेरा हमारे आपके बीच में आए हैं। मैं उनका भी हृदय से संगत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं। भाई मोतीलाल खरेरा जी। अभी एक और मेरे विलक्षण पड़ोसी हैं जो पाकिस्तान से 1971 में जब हमारा आध्यात्मिक जन्म हुआ था, जब भाई ओम जी वहेती अपने सैकड़ों परिवारों को लेकर के सिंध से 1971 के युद्ध के बाद भारी संख्या में हिंदुओं को लेकर के पाकिस्तान से भारत में आए, शरीर लेकर के आए, सैकड़ों हजारों परिवारों को बसाने का काम किया। शरीर लेकर के आए, बस ओटीसी है, संघ के कार्यकर्ता हैं। समाज में रचनात्मक दृष्टि से प्रतापनगर के अंदर कहने सुनने के लिए मुझे अध्यक्ष बना रखा है। ये हमारे महासचिव हैं, लेकिन केवल महासचिव नहीं है, अध्यक्ष और महासचिव दोनों की शक्ति इन्हीं में समाहित है। और समाज में इस उम्र में बाईपास इनकी भी हो गई है, लेकिन एक दिन फिर ही नहीं रहते, दिन रात पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान का भ्रमण करते रहते हैं। इनका भी मैं हृदय से संगत की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अब अधिक समय ना लेकर के मैं सीधा सम्मानीय एनपी गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए गुरु महाराज के संदेश को दें। आज के मुख्य वक्ता के रूप में गुरु महाराज की दया कृपा से सम्मानीय एनपी गुप्ता जी के लिए इलाहाबाद से चल करके इस कड़कड़ाती सर्दी में
ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई, इसलिए लेट से हमारे आपके बीच में आए हैं, वरना तो समय के बड़े पाबंद होते हैं। आप आए, विराजे, गुरु महाराज का संदेश दें। और शशि बहन जो हमारी विलक्षण है, मैं इनका भी स्वागत करना चाहूंगा। संदेश तो ये दे गई, लेकिन मुझे एनपी गुप्ता पृथ्वी बाबा के सामने इनका स्वागत करना था। पृथ्वी बाबा, मैं कहना चाहूंगा, अकेली नारी शक्ति है जिसको गुरु महाराज ने टाट पहनने का आदेश दिया है। और इनके अंदर सीता, राधा, सहजोबाई, लक्ष्मीबाई, सारी सैया, सारी दक्षताएं इनके अंदर हैं। दिन रात बड़े विलक्षण तरीके से सूचना मिलने के बाद दौड़ करके चली आती है। इतना ध्यान नहीं रहता, मुझे 28 में आना है, 29 में जाना है, एक दिन पहले चल करके आ जाती है। ऐसी अद्भुत विलक्षण गुरु महाराज के लिए समर्पित जीवन करने वाली बहन शशि जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी संगत की तरफ से। जय गुरुदेव। अब बिना किसी विलंब के अभी एक और शख्सियत रह गई है हमारे आज के बीच में। भाई समाल खां से चल के आए हैं गुप्ता जी, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि मंच पर आप आए। ये ऐसे अद्भुत विलक्षण गुप्ता जी हैं, ये भी शरीर लेकर के कानपुर से समाल खां में अपनी स्थापना की। अंगूठा छाप आदमी, अच्छा खासा बिजनेस, 2 बोरे भर करके इन्हीं के यहाँ से एक कंबल की मेरे आपके बीच में आए हैं। गुरु महाराज के बहुत लाडले हैं, भारी लाडले हैं। और जब नीलकंठ का कार्यक्रम हुआ था, हम इनको सूचना नहीं दे पाए, तो गुरु महाराज ने इनको सूचना दी और गुरु महाराज ने कहा कि आप भंडारा लेके चलें, आप नीलकंठ के कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। तो हमको वहां जाने के बाद पता लगा, भंडारा लेके आए, सेवा लेकर के आए और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रेमियों के बीच में बड़ी बुलंदी को सोच नहीं सकता कि एक अनपढ़ आदमी इस बुलंदी के साथ में गुरु महाराज के लाडले के तरीके से अपनी बात कहता है। ऐसे विलक्षण व्यक्ति भाई गुप्ता जी हमारे आपके बीच में समालखा से चल के आए, रहने वाले कानपुर के हैं, लेकिन बिजनेस इनका समालखा के अंदर है। समालखा में अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, हर वर्ष ये भी कार्यक्रम करते हैं। ऐसे विलक्षण गुप्ता जी के लिए मैं संगत की तरफ से, अपनी तरफ से, बस्ती की तरफ से, गांव वासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय गुरुदेव। और आप लोग सब लोग आए हो, मैं इनके साथ साथ आप यहाँ पर जो भी ये मातृ शक्ति और बंधु जो लोग चल के आए हैं, आप सब लोगों का सामूहिक रूप से स्वागत करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। महाराज से स्वागत है हमारे गोपीचंद महाराज जी के रमेश पाटिल जी, भाई मंगल जी, मंगल भवन मंगल हारी देवो सुदर्शन अजर भारी। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, दिल्ली से चल करके आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आए हमारे परिवार को लेकर के साथ में आए हैं, बच्चों को साथ में लेकर के आए हैं। इस दीवानगी के साथ में समाचार मिलने के बाद प्रेमी लोग निकल करके चले आते हैं और किस दीवानगी के साथ अपने आप को समर्पित कर रखा है, हम आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे विलक्षण जिन्होंने घर और परिवार को छोड़ करके और गुरु महाराज की दीवानगी के साथ में हिंदुस्तान भर में गुरु महाराज के संदेश को, गुरु महाराज की सेवाएं कर रहे हैं और हमारे हाथ के बीच में आए हैं, हम इनका भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए प्रेमियों, मैं वो दिल्ली वाले प्रेमी कहाँ, मंगल भाई आप कहाँ चले आए आप भी। और एक और विलक्षण व्यक्तित्व दिल्ली वालों के बाद में जो सीआरपी में नौकरी करते थे, गुरु महाराज के अति लाडले हैं, पूरा परिवार एक तरफ की तरफ से और अकेला गुरु महाराज के साथ में दीवानगी बना करके ललितपुर के अंदर आश्रम बनाया है।
देखिए ये पत्नी दोनों आए हैं, मैं बहन जी का भी और भाई साहब का भी, क्योंकि शाम को आते ही इन्होंने तगादा किया कि गोपी जी आपने हमको बुला लिया परिवार सहित और आपके परिवार का पता नहीं है। तो मेरे आग्रह से नहीं, इनके आग्रह से परिवार भी यहाँ उपस्थित हो गया है। अब हमारे आज के बीच में जिन्होंने लंबे समय से अन्न छोड़ रखा है, केवल फलाहार में रहते हैं, ललितपुर में बड़ा विलक्षण आश्रम आपने बनाया है। रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन और अपने पैसे से वो बहुत अद्भुत विलक्षण आश्रम बनाया है और उसी आश्रम के अंदर गौशाला भी बनाई है और बीवी और बच्चों की परवाह न करते हुए इस तरीके की दीवानगी के साथ अपने जीवन को गुरु महाराज के कदमों में, गुरु महाराज के चरणों में सचखंड के नाम से गुरु महाराज ने इनको आदेश दिया। उसी आदेश के मुताबिक आपने एक आश्रम का निर्माण किया है और आज आपने यहाँ आकर के हमको गौरवान्वित किया है। मैं अपनी तरफ से, संगत की तरफ से, आए हुए सभी प्रेमियों की तरफ से गुरु महाराज की दया कृपा से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय सुरेंद्र यादव भाई के जय गुरुदेव। आश्रम पर सत्संग के नाम से भंडारा भी आप अलग से चलाते हैं। बाकी जहां आगरा वाली संगत है वो तो हमारा शरीर का हिस्सा है। आगरा देखिए हमारे जय गुरुदेव बिटिया है गोहाने से, आप मथुरा में प्रॉपर्टी खरीद करके गुरु महाराज के आदेश पर मूल कीमत में जिसमें खरीदा था, आश्रम के लिए आज से 20 साल 15 साल पहले समर्पित करके आए थे। नामदान नहीं लिए बगैर भी आप गुरु महाराज के प्रति इतना समर्पण का भाव रखते हैं। पूरा परिवार, गुड़िया भी साथ चल करके आई है। मैं इनका भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मिलिट्री से रिटायर होकर के आज गुरु महाराज के हर महीने की 1 तारीख को घर में सत्संग कराते हैं और थोड़े से आग्रह पर हमारे आपके बीच में आए। मैं इनका बहुत बहुत हृदय से, बिटिया का, इनका दोनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। अब अधिक समय ना लेकर के मैं सीधा एचपी गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और आकर के हमारे युवा कार्यकर्ता भाई कुलदीप फैसला, मोराके वाले भाई भरत जी भी हमारे आपके बीच में आए हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और स्वागत की परंपरा को विराम देकर के जो एक बार संदेश आप बहन शशि से, भाई मुरारी भाई से, जिन्होंने अपना जीवन दे रखा। मुरारी एक संगत में उदाहरण है। 1 बीघा जमीन है, हम इससे पीछे आगे नहीं। पूरा परिवार, बच्चे किस तरीके से सेवा में लगे रहते हैं, हम इससे प्रेरणा लेते हैं, इनको सिखाने नहीं जाते। हमारे बाद में इन्होंने नामदान लिया है, लेकिन जो समर्पण इनके बच्चे में है, परिवार में है, आश्रम भी घर में बना के रखा है और संगत की किस तरीके से सेवाएं करते हैं वो शब्दों में बखान नहीं किया सकता। और इन्हीं के साथ में भी हमारे रिटायर मां साहब जो जय गुरुदेव चैनल के नाम से पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर इस चैनल को चलाने का काम करते हैं और गुरु महाराज के कार्यक्रमों का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी श्रृंखला में भाई विशंबर जी हमारे मानवता के, मेरे अपने छोटे भाई के तरीके से हैं, अद्भुत विलक्षण तरीके के कार्यकर्ता हैं, डेड ऑनेस्ट कार्यकर्ता हैं। जब भी इनको संदेश मिलता है तब ये गुरु महाराज के संदेश को सुनने के लिए आते हैं। नामदान मिली है, पूरे प्रभाव में बहुत जबरदस्त गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा और भावनाएं। भाई विशंबर जी का भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब आप सब लोगों के बीच में अधिक समय न लेकर के सीधा त्रिवेणी से, इलाहाबाद से, जहां महामानव कुंभ लगाया था बाबा जय गुरुदेव महाराज ने, जहां से पूरे मानव समाज को माघ के महीने में विश्व के लोगों को संदेश देकर के और उस जगह पर लगने वाले कुंभों को पीछे छोड़ दिया हो। जिस कुंभ के कार्यक्रम से पहले मुझे इलाहाबाद जाने का सौभाग्य भी मिला,
और टेंट में जब गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक करके निकला तो गुरु महाराज किस नजरिया के साथ देख रहे थे, कह रहे थे कि मेरा बेटा कैसा लगता है। ऐसे ही उस अद्भुत इलाहाबाद से जहाँ भाई मोती जी हम हवाई जहाज से जाया करते थे कार्यक्रम में, शाम को लौट के आते थे, फिर दिल्ली से जाते थे लोगों को लेके, फिर शाम को आते थे। आज वो सब यादों को ताजा कर दिया। भाई एन.पी. गुप्ता जी ने अपनी उपस्थिति लगा करके गुरु महाराज की अति महती कृपा हमारे आप सब लोगों के ऊपर है और ऐसा महसूस हो रहा है 1971 में गुरु महाराज अपनी मौज लेकर के आए, लेकिन आज भी गुरु महाराज अपनी मौज के साथ में हमारे आपके बीच में है। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे मालिक अपनी इस याद को ताजा करने के लिए हम लोगों को शक्ति देना। हम बराबर इन कार्यक्रमों को करते हुए जीवन की अंशी सांस तक आपके तरफ और ग्रह की आग में जलते रहे, आपकी प्रेम की गंगा में डूबे रहे और इन प्रेमियों को आप इसी तरह से बुला करके जो संगत आपने अपना स्वरूप बताया है, इसी संगत को गुरु महाराज समझ करके उपस्थित संगत के चरणों पर आज भी हम उसी तरीके से आप सब लोगों के कदमों में मत्था टेक करके जय गुरुदेव बोलते हुए जय गुरुदेव। भाई